Konya. गाइड करना शाम से बच्चों को थोड़ा Hello, hello. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. This is your host, Shabnam Fatima, on behalf of Student Library Trustboard. First of all, I welcome our chief guest, Government High Secondary School Trustboard. Remote member, media person. हमारा ये प्रोग्राम इनोवेशन प्रोग्राम है हमारे लाइब्रेरी के लिए, स्टूडेंट लाइब्रेरी ऑफ ट्रustboard का। और ये छोटे से कदम से काम का शुरुआत हुआ था, जो कि आज जिसने आज बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है। वो कहते हैं ना कि अगर हरकत करो तो बरकत खुद का खुद मिल जाता है। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे मास्टर हाजी सर को कि आप आए और अपने करीब ख्यालात से हमें नवाजे। मास्टर हाजी सर के मौके पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक वाहिद लाइब्रेरी है ट्रustboard में, स्टूडेंट लाइब्रेरी के नाम से, जो कि तकरीबन 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ज़्यादा मैं वक्त न लेते हुए वैसे भी आप लोगों के सामने बोलने की क्षमता नहीं रखता हूँ, लेकिन स्कूल के बाद आगे पीछे घूमते फिरते हैं। इसके बावजूद जब से योगदान दे रहे हैं, काबिल तारीफ है। इनमें एक जज्बा है, इनमें एक जलन है कि वो एक सोसाइटी को एक रोल निभाए ताकि हमारे सोसाइटी में। और एक दूसरी बात मोटिवेशन। किसी भी चीज़ को अगर कहते हैं, मैंने कई बार पर्सनली विजिट किया इस लाइब्रेरी में, माशाल्लाह जो चीज़ होनी चाहिए, जो चेंजेस लाने चाहिए, वो लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो भी यहाँ काम कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में, वो खुद स्टूडेंट से, फिर भी इन्हीं सभी चीज़ों के बावजूद ये कुछ देना चाहते हैं अपने सोसाइटी। ज़ाती सवाल है, क्यों रहता है ये कमी? हमारा सपोर्ट नहीं होने की वजह से सोसाइटी का सपोर्ट बिल्कुल कम होता है। इसी वजह से हमारे स्कूल में थोड़ा वीकनेस रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस लाइब्रेरी में जो भी काम करने वाले हैं, हम उनके शान बशाना साथ देते रहें, क्योंकि कहते हैं लोग आप पर हंसते हैं, फिर आपके अवेयरनेस करते हैं। ये हमारे सोसाइटी में होते हैं कि ये क्या करेगा, ये लाइब्रेरी चलाएगा, फिर वो लोग अवेयरनेस करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को आप इग्नोर कर रखते हैं कि उनका विजिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में जिस किस्म की सपोर्ट, जिस किस्म की जरूरत इन युवा जो रिसोर्स पर्सन है, जो मेंबर्स है इन लाइब्रेरी को चलाने के लिए, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बीइंग ए लोकल पर्सन आपसे एक एक्सपेक्ट भी रखते हैं। अवाम में लाइब्रेरी की अहमियत व फायदा अपनी जगह बहुत अहम है। इस बात को बांध कर हम जवानार ने मिलकर एक कमेटी तश्कील दी और ये लाइब्रेरी
21 जून 2018 को अमल में आई। अब मसला ये दरपेश हुआ कि इसका जगह कहाँ। That the member of Students' Library had invited me on this occasion. It's a very pride moment for me and for my society also, that the youth had done a very tremendous work, that they had established such a great work and tremendous work, that they had opened such a library in this premise of my village. So it's very important for us that nowadays education is very much important to each and everyone, for each and every child. So being a library that they can study well in that premise, so it's very important. So that in that way, it's very important library which is established by the youth of this Trustmont. So that the youth of Trustmont, this member of students, sir, these students or these youth had no any financial assistance from any organization. So I hope that today you just gave such a financial assistance to the upgradation of this library. उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपने मंजिल आसमानों में। वाकई कि इन यूथ ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि जब से यानी कि ये यूथ पढ़ के आए हैं, उन्होंने बाहर का फील्ड देखा है कि बाहर जम्मू से आगे यानी कि बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाके जब ये पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि यानी कि ये आजकल एजुकेशन सिस्टम कितना एडवांस हो गया और किस तरह से इसको यानी कि इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने देखा उस चीज़ को, यानी कि उन्होंने यहाँ से बच्चों की हालत देखी, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डबल स्टोरी बिल्डिंग, दैन द एरिया ऑफ द रूम इज वेरी स्मॉल, so it's very difficult for the students to accommodate in such a little room or such in a small area. So मैं चाहता हूँ कि सर हमारे लिए इस यानी कि लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करें। आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इस लाइब्रेरी को अच्छे से असिस्ट करें। जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें उम्मीद है आप यानी कि इस लाइब्रेरी को अपग्रेड करने की भरपूर तवज्जो देंगे और इंशाअल्लाह कि हमारे जितने भी सारे यानी कि TSG में दिस इज़ वन ऑफ द एंड यू नो सर दिस इज़ वन एंड ओनली स्टूडेंट्स लाइब्रेरी इन दिस TSG ब्लॉक। सो हमारे लिए टाइम निकाल के यहाँ आने की तहे दिल से on behalf of all the villagers member of this Trustmont library, they have done a very tremendous job. I have already, as I was going through that memorandum, I saw that they just started this library with a member in only Kens, that was around 10 to 14. Now it has reached up to 124. That is really commendable job. So आप सब जानते हैं यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, ये इलाका इस TSG ब्लॉक का पता है द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है एंड मैं ये कहने में हिचकिचाऊंगा भी नहीं। अगर नॉलेज पढ़ाई या जो भी है इंफॉर्मेशन अगर उस लिहाज से देखा, जवान जो इस वक्त बाहर जाके थोड़ा एक्सपोजर ले पा रहे हैं, दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब कि वो अपने उस एक्सपोजर का सही इस्तेमाल करते हुए वापस यहाँ पर आके वो एक कोशिश कर रहे हैं। और ये वाहिद लाइब्रेरी जैसे अभी हमारे दो टीचर्स ने यहाँ आके कहा कि इस इतने बड़े ब्लॉक में जहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 10 to 15,000 है, इतने बड़े ब्लॉक में ये एक वाहिद लाइब्रेरी है जिसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। तो ये जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसे काम को मैंने करने के लिए हमारे पास अभी भी हमारे सोसाइटी में खुसूसन रूरल एरिया में वो कॉपरेशन आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग अभी उस लोगों का जो सोच है अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। रूरल एरियाज खुसूसन रूरल एरियाज में अगर यहाँ भी आप कहें तो अभी भी हमारे जो लोगों का जो सोच है वो अभी बहुत ही पीछे है। लेकिन स्कूल में मेरी जो सर्विस है लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, मैंने देखा हुआ इस एरिया का, क्योंकि मैं भी इसी एरिया में से ताल्लुक़ रखता हूँ, आसपास के एरिया से देखा हुआ है मैंने बच्चों का माइंड कितना अभी भी डिस्ट्रक्टिव माइंड है। आई हैव सीन कि वो आके बहुत सी चीज़ों को मसलन सही तरीके से कभी वो स्कूल आते भी हैं तो फिर चीज़ों को दिस जो इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप सिर्फ स्कूल में एक बच्चे को महदूद करके नहीं रख सकता। अगर बच्चा इस तरह के बाहर भी अगर एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाके, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करता है, दे फील मच इंडिपेंडेंट, और उनको मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़रूरी मुझे इस वक्त यहाँ लगता है कि बच्चों की
इन माइंड को अभी थोड़ा सा बेंड करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। सो आप देख सकते हैं कि हर गांव से यहाँ बच्चे आते हैं, हर किस्म के बच्चे आते हैं, और दे जस्ट मोस्ट ऑफ टाइम दे जस्ट गेट इंडल्ज इन द डिस्ट्रक्टिव थिंग, नॉट मतलब कंस्ट्रक्टिव थिंग्स तो मैंने कभी बहुत ही कम देखा है बच्चों को यहाँ। सो ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है इस एरिया के बच्चों ने लिया है। हालांकि मैंने देखा उनको उतनी सपोर्ट अभी भी नहीं है, मैं उनके लाइब्रेरी में एक बार जा चुका हूँ, बट आई वुड लाइक टू थैंक द मेंबर स्मोक टू आई हसीन, और मैंने सुना भी है कि उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, उन्होंने कुछ बुक्स दिए हैं। कोई कार्ड लेता है, अगर दम है तो GOSA की मिसाल बन जाए। इसके बाद मैं स्मोक के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्तज़ा को दावत देती हूँ कि आप आए और अपना ख्यालात हमारे सामने रखें। लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, सॉरी कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और स्मोक स्टूडेंट एजुकेशन वुमेन ऑफ कारगिल एक नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी संगठन 2011 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कारगिल के कुछ लड़कों स्टूडेंट्स ने रखा था। इस ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत तब पड़ी जब 2011 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे इश्यूज फेस किए थे जिसको टैकल करने होंगे, जो सिर्फ स्टूडेंट के जो इश्यूज उसको हाईलाइट करेंगे और हायर अथॉरिटीज़ तक ले जाके इसको मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कारगिल एक्सेप्ट दिस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करते भी हैं, जैसे कि डिबेट कंपटीशन करना, इंटरेस्ट डिबेट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो आपने इसके अलावा आपने हमारी मदद की सर सिविल एक्शन फंड के थ्रू। हम आपसे ताक़ीद करते हैं सर आगे भी आप हमारी इस तरह मदद करते रहेंगे। एंड लास्ट में स्टूडेंट ट्रस्ट फंड के जितने भी मेंबर्स हैं स्टूडेंट, उनका बहुत ही शुक्रगुजार कि आपने हमें मौका दिया इस हमारी जो ख्वाब था, जो हमारा ड्रीम था, उसको कामयाब बनाने में, रियलिटी में लाने की। और मैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे भी आप इस लाइब्रेरी कैसे चलाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद कहता हूँ जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि पब्लिक लाइब्रेरी, इसका रवाज हमारे पूरे रीजन में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बहुत कम है। लेकिन करगिल में मैंने देखा कि ये आपकी जो कोशिश है उससे आप पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उसके लिए मैं यहाँ जो लोकल इंसानी नशोनुमा के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत की गई, और जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाज़िल हुई थी, उसका जो पहला लफ्ज़ था वो इकरा था। तो उससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि तालीम, उस वक्त उनको इस्लामी तालीम का नहीं कहा था, सिर्फ इकरा कहा था। इसका मतलब है पढ़ो, सीख नॉलेज। तो तालीम जो है वो सबसे ज़रूरी है। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर मुस्लिम, नॉट फॉर मुस्लिम, फॉर ऑल। बट अगर हम रिलीजन के एंगल से देखें तो हमारे लिए ये एक फर्ज है कि हम तालीम हासिल करें, और तालीम हासिल करने के लिए हमें ऐसा माहौल पैदा करना होता है सोसाइटी में, ऐसा रुझान पैदा करना होता है नौजवान नस्ल में कि वो बाकी चीज़ों को छोड़ के तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। मैं आज यहाँ उस्ताद इकराम बैठे हैं, ज़्यादा तो उनके सामने कुछ नहीं बोलूँगा, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज का जो दौर है वो
एक रेस है, हम एक रेस में लगे हैं कि हमसे आगे कोई ना निकल जाए। और तालीम के इस मैदान में ये रेस है मार्क्स की, कि कितने नंबर कौन लाता है। इस रेस में जो मकसद था तालीम का, उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिफीट कर दिया है। ये ज़रूरी है कि आप अच्छे नंबरात लाएं, बट उसके साथ साथ ये अशद ज़रूरी है कि जो आप नंबरात ला रहे हैं उनको हासिल करने के लिए आपका जो एम है, जो मकसद है, क्या वो क्लियर है? आजकल सबसे जो ज़्यादा परेशानी की बात है वो ये है कि हमारा जो मकसद है वो हमें पता नहीं। हम पढ़ाई तो करते हैं, हम स्कूल तो जाते हैं, हम नंबर तो लाते हैं, बट हमें ये आइडिया नहीं रहता कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, जो मकसद हयात है वो क्या है। और किसी भी इंसान को थोड़ी पहले स्टेज है, उसमें उसको ये क्लैरिटी आ जाए कि मेरा मकसद क्या है, मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं। मेरे साथ ये खुद हुआ है। मैंने कहा ना कि हम रेस में लगे, थोड़े अच्छे नंबर लाए तो वो या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अब उसका माइंडसेट वैसा है या नहीं है ये कोई नहीं पूछता। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे पास किया मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और फिर मेडिकल स्ट्रीम में चला गया, बहुत इंटरेस्ट था। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में जो हमारा स्कूल था वहाँ 10वीं पास करना जो है वो एक बहुत बड़ा काम माना जाता था उस वक्त। आज तो 10वीं अगर आपने 93 से कम पे पास किया तो लोग मानते ही नहीं कि 10वीं पास होगी, लेकिन उस वक्त सिर्फ पास करना एक बहुत बड़ा। सबसे पहले तो मैं ट्रेसफोन के सारे लोगों को कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, वो मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि एक यहाँ पे मॉडर्न लाइब्रेरी जो है तैयार हुआ है। यहाँ की कमेटी, विलेज लेवल एक कमेटी रखा हुआ है यहाँ के यूथ से कुछ, और उनके साथ साथ हमारे स्मोक के भी जो सपोर्ट की वजह से यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी सेटअप किया है। और आज से जो है इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है यहाँ पे हो रहा है, और इसमें हमारा एडिशनल एसपी जो है चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आया हुआ है। और हम साथ ही साथ जो है हमारे एसपी, एसएसपी और एडिशनल एसपी दोनों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्वीप एक्शन के थ्रू जो हमें बुक्स हमें प्रोवाइड किए और कुछ सामान हमें जो है प्रोवाइड किया था। तो इसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ स्मोक की तरफ से। और मैं यहाँ के स्पेशली जो ट्रेसफोन के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस लाइब्रेरी में भेजें, और इस लाइब्रेरी में जो बुक्स है इनका भरपूर आप फ़ायदा उठाएं, और इसका आप अच्छी तरह से इसको आप चलाएँ। और जो यहाँ की जो कमेटी है विलेज लेवल का, जो आपका यूथ है जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट करके ये लाइब्रेरी को जो सेटअप किया है करने में हमारी मदद की, तो मैं आप लोगों सबसे जो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसको आगे जो कंटिन्यूली आप रन अप करें, और इसको कंटिन्यूसली जो है आगे आने वाले सालों में अच्छी तरह से इसको चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मिर्ज़ा और मैं स्टूडेंट एजुकेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने यहाँ ट्रेसफोन स्टूडेंट लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया था। जो स्टूडेंट ट्रेसफोन लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन आज हमने जो यहाँ पे किया, उसका इनिशिएटिव हमने 2019 में लिया था। इस इनिशिएटिव के अंडर स्मोक ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका मेन एम यही था कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उन तक लाइब्रेरी का जो सिस्टम है उसको पहुँचाए, लाइब्रेरी का जो एक माहौल क्रिएट करे लोगों में। हम देखते हैं ज़्यादातर जितने भी हमारे सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए तो लाइब्रेरी प्रोवाइड होती है, उनके लिए हर स्टेप पे बुक्स होता है,
हर तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास होता है और हर तरह की वो सहूलियात उनसे फ़राहम होते हैं। लेकिन हमारी मैक्सिमम जो गांव में अगर देखते हैं तो उनके पास ना कोई बुक होता है, ना कोई टेक्नोलॉजी, इसके लिहाज से वो बहुत ही कमी होती है, इनको इतना सहूलियत नहीं होता है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम एक बीइंग अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हमने एक आइडिया लिया था कि हम एक हर गांव में एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। जितना हमसे हम बहुत से डिपार्टमेंट हम अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करते हैं और दूसरों से भी हम एक फंडिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ से लेकर हम इस लाइब्रेरी का फाउंडेशन रखते हैं। आगे भी हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव हमने कुछ जगहों किया है, जैसे संग को रहेगा, हमारा कक्सर रहेंगे, हमारा गरगरदो है, किसी जगहों पर हमने लाइब्रेरी देखा भी और वहाँ से हमें लोकल जो मेन ये लाइब्रेरी चलाते हैं वो लोकल यूथ चलाते हैं, उनका हमें कॉल भी आया था। उन्होंने देखा कि आपका सिस्टम अच्छा लगा, वो लोग यूथ बड़े अवेयरनेस होते हैं, उन्होंने हमें कॉल किया था, कहा कि हमारे पास एक लाइब्रेरी, आप इनको भी थोड़ा सपोर्ट करो, उनको वेल फंक्शनलाइज करने की ज़रूरत है। तो हम उनसे ये वादा किया कुछ ही आफ्टर अरवाइन के बाद हमने सोचा वहाँ विज़िट करने वाले हैं और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के रहते हैं और हमसे जितना एड होते हैं हम उनको स्टडी बुक्स प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल्स बहुत ऐसे कुछ प्रोवाइड करते हैं। बस इवेंट है हमारे लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन का था, जिसमें हमने एसएसपी सर को चीफ गेस्ट रखा था और गेस्ट ऑफ ऑनर थे एसपी सर। तो एसएसपी सर थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाए और तो आज के और सिमोग ने भी जो है हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मदद की। हमारा ये जो लाइब्रेरी है 1 साल हो गया है इसको कि हमने शुरुआत किया था। हम कुछ स्टूडेंट ने जो है इस लाइब्रेरी की जो है बुनियाद रखी थी। हमें लगा कि हमारे इस गांव में एक लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस वजह से हमने इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। हमें शुरुआत में तो बहुत सारे प्रॉब्लम मुश्किलात आए कि हम क्या करें कैसे करें, मगर फिर भी जब मकसद खैर हो तो मकसद को हम पहुंच ही जाते हैं, पूरा हो ही जाता है। तो शुक्र है कि आज हमारे इनॉग्रेशन प्रोग्राम इसी बुनियाद पे रखा गया था और सिमोंग ने भी हमारे इसमें बहुत ज़्यादा मदद की, जैसे स्टडी टेबल बुक्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मदद। बहुत ज़्यादा मतलब कम ही स्टूडेंट आते थे, पर अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का बहुत इनरोलमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 300-400 तक बढ़ गए हैं। तो हमें जगह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि नीचे मदरसा है तो वहाँ पे खाली होता है, तो जब ज़्यादा आ जाते हैं स्टूडेंट तो हम वहीं नीचे रखते हैं। तो मदरसा जब ख़त्म हो जाता है, मदरसे का जो ये ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हम अपने लाइब्रेरी का ये टाइमिंग रखा हुआ है, जैसे कि लगभग 5-6 बजे जैसे तो आते हैं, आके तो यहीं पे लाइब्रेरी में पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ पे नीचे फिर नमाज़ भी पढ़ते हैं। उसके बाद नमाज के बाद भी फिर वो लोग यहीं पे ही पढ़ाई करते हैं जब तक लगभग 12 तक, रात के 12 तक स्टूडेंट हमारे लाइब्रेरी में होते हैं। पर इस साल तो आप लोगों को पता ही है कि पेंडेमिक की वजह से जो है हमने ये नहीं खोला है। तो इंशाल्लाह आगे हम इस इनॉग्रेशन के बाद हमने सोचा है कि फिर से लाइब्रेरी को रीओपन किया जाए। वैसे तो हमारे साथ बहुत सारे आवाम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारा साथ भी देते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिसको मतलब नहीं भाता है ये चीज़, मगर फिर भी हम इन सब के बावजूद भी हम जो है ये लाइब्रेरी जारी रखेंगे, आइंदा भी जारी रखेंगे और इंशाल्लाह। और आवाम से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो है एक खैर की चीज़ है, तो आप भी हमारी मदद करें और इस लाइब्रेरी को आगे करने में हमारी मदद करें। हमारा अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, हम रेंट पे चल रहे हैं, तो और अभी रजिस्ट्रेशन है पेंडिंग में। तो हम सर से गुजारिश ये है कि हमारा जो ये लाइब्रेरी है ये रजिस्ट्रेशन महीने में 500 रुपीज़ हम ये पे करते हैं, क्योंकि ये जो मदरसा इस मदरसों को हम लाइब्रेरी में मतलब शाम को लाइब्रेरी अभी ऊपर वाला जो पार्ट है वो लाइब्रेरी बना हुआ है, तो हम ये जो इसीलिए हम ये इनको मदरसा इसीलिए हम यहाँ 500 रुपीज़ रेंट देते हैं पर मंथ। तो आगे आप क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं? हमें इनिशिएटिव ये है सर कि मतलब हम इस लाइब्रेरी को थोड़ा आगे बढ़े। सबसे फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे ये जो लाइब्रेरी रजिस्टर्ड हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन होना। अगर ये रजिस्टर्ड हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमें स्पेस का भी थोड़ा यहाँ पे कमी है, तो कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट हो ज़्यादा है और कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा है, स्पेस हमारा कम है। तो आगे हमें यहाँ सपोर्ट मिल जाए तो हम
अच्छा जगह पे ये लाइब्रेरी बने कि इससे जो स्टूडेंट है उनको सपोर्ट मिलता है आगे फ्यूचर में इनको क्या करना है। इनको ये नहीं पता होता क्योंकि हम जो गाँव में तो हम आगे जाके जब जम्मू दिल्ली जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो इस लाइब्रेरी से हम जो हमारे जो जैसे AEE जो JEE इसमें जो MBBS में जो सिलेक्शन होते हैं उनको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए लाते हैं। तो ये काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग की इन्होंने काउंसलिंग करते तो बच्चे को हाँ पता फ्यूचर, हाँ यार आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ है, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इससे हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी हर गांव में इस तरह लाइब्रेरी खोले, बच्चों को काउंसलिंग दे कि आगे फ्यूचर में कुछ होता है। तो हमारे जो मैक्सिमम हमारे गाँव में बच्चों को ये नहीं पता होती कि फ्यूचर में आगे फ्यूचर में करना क्या है। तो इस लाइब्रेरी के सपोर्ट की मदद से हम बच्चों को ये भी होता है कि हमें फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है। मैं स्मोक के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको और जो यहाँ लोकल लाइब्रेरी आज इनागोरेट हुई उनके मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक बहुत ही जो अच्छा इनिशिएटिव है। एक दूर दराज गाँव में ऐसा इनिशिएटिव बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स का इनिशिएटिव है। इसमें पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितना पॉसिबल होगा मैंने कमिटमेंट की है SSP साहब की तरफ से अपने बिहाफ पे भी कि हमारा डिपार्टमेंट जो ये लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हुई है उसमें जितना हमसे हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे। इनको किताबें कुछ देने का हमने वादा किया है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनकी जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। और इनको हम गुड लक विश करते हैं कि आइंदा भी ये ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें। तालीम जो है वो इंसानी नशोनुमा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसको लेके अगर यहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी अवेयर है, ख़ुद अवेयर है, लोगों को अवेयर कर रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारी पूरी इनके साथ हमारा पूरा ताउन है इनके साथ। इनको कभी भी हमारी ज़रूरत होगी तो ये हमें अपने साथ खड़ा पाएंगे।